वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देविना तिवारी। आज की वीडियो में कैपेसिटर्स पैरेलल में, सीरीज़ में जब भी जोड़े जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, कैसे डिराइव करते हैं। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कैपेसिटर के प्लेट्स कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई होती हैं और किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज दिया जाता है वो राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे लिखा जाता है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी, तो C = Q/V से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, ε0A/d से दी जाती है। अब जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मान लेते हैं कि तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3, वो ऐसे जोड़े गए हैं V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से। इस तरीके से कैपेसिटर्स को जोड़ना सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसमें तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम है। V वोल्ट से जितना चार्ज फर्स्ट प्लेट पर है उसी से इंड्यूस होकर अपोजिट चार्ज उतनी ही मैग्नीट्यूड में सेकंड प्लेट पर। अब सेकंड प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर की C2 की फर्स्ट प्लेट से, C2 की सेकंड प्लेट C3 की फर्स्ट प्लेट से, ऐसे ही जितने भी कैपेसिटर्स हों वो जोड़े जाएं लास्ट प्लेट सोर्स के दूसरे एंड से। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, कैसे कैपेसिटर्स जोड़े जाते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब अगर हम इन तीनों की जगह कोई एक कैपेसिटर लें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में खास बात जो अभी मैंने बताई कि चार्ज हर कैपेसिटर पर क्या होगा, सेम। V अप्लाइड वोल्टेज है तो वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस C1, C2, C3 पर ही तो बटेगी। यानी कि V के कितने हिस्से होंगे जो कि तीनों कैपेसिटर्स पर बटेंगे। तो V1 + V2 + V3 आपने लिख लिया। V1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखिए V = Q/C लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूले से। तो आप Q/C लिखेंगे और तीनों चार्जेस पर Q सेम है तो हम V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q/C1 + V2 की जगह Q/C2। यहाँ Q1, Q2, Q3 क्यों नहीं किया, क्योंकि सभी तो सेम है, तीनों पर चार्ज सेम होगा। बस यही आपने यहाँ लिख लिया Q/C3। Q कॉमन ले लें तो इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, V = Q विदिन ब्रैकेट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, V/Q। यही V/Q किसके बराबर होगा, 1/C। किस फॉर्मूले से लिखा, देखिए इसी से। अब V/Q करेंगे तो 1/C ही तो आएगा। ये C है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 के। ये डेरिवेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स C इक्विवेलेंट कितना होगा निकालने का यही तरीका है। इसकी खास बात क्या है, तीन कैपेसिटर्स अगर सीरीज में जुड़े हैं तो नेट कैपेसिटेंस उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू का कैपेसिटर होगा उससे भी कम होगा। दूसरी बात, अगर तीनों सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट = 1/C + 1/C + 1/C। अगर n कैपेसिटर्स हैं तो कितना हो जाएगा, n/C। इससे C इक्विवेलेंट या C नेट सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कितना आ जाता है, C/n। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आ जाता है दो कैपेसिटर्स हैं 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड ईच, दोनों सीरीज में जोड़े गए हैं, नेट कैपेसिटेंस बताइए। फट से आप कह दीजिए 10/2। n है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो 10/2 कितना हो गया, 5। इतने भी कैपेसिटर्स हों जो सब सीरीज में जुड़े हैं और आइडेंटिकल हैं, तो जो एक कैपेसिटर होगा अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस वो आपने कर दिए। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देंगे किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, तो जितने n कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, सीरीज में जुड़े हैं, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए गए कैपेसिटर्स कैसे जोड़े जाते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक कैपेसिटर C1 है तो C1 की एक प्लेट जहाँ पर आप जोड़ेंगे वहीं से जितने भी कैपेसिटर्स जोड़े जाने हैं उनकी एक एक प्लेट जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर ले रही हूँ, तीनों की एक प्लेट एक जगह और दूसरी वाली प्लेट दूसरी जगह कॉमन जोड़ी जाएंगी। ऐसे ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं ये पॉइंट A और B। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B V है, ठीक।
V से जो भी चार्ज चलेगा वो चार्ज 3 जगह बटेगा। मतलब यहाँ पर आप लिखोगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये याद रखना होता है कि सीरीज में वोल्टेज बटती है V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे अलग अलग होगा। तो सेम क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। खास बात यही है इन कॉम्बिनेशंस की, तो V सेम होगा। इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला होगा, C1 C2 C3 पैरेलल में जुड़े हैं, इन तीनों को हटा के एक कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। यही Q बटेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। अब पोटेंशियल हर एक पर V ही तो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V है, तो हम क्या लिखेंगे, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। इसका मतलब क्या हो गया, V कॉमन ले लें, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू V विद इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर आप देख लीजिए V अगर इस तरफ आप लाते हो क्या बन जाएगा, ये Q अपॉन V। व्हाट इज Q अपॉन V, C। यही होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन V या C इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब पैरेलल में जुड़े हुए तीनों कैपेसिटर्स, उनकी कैपेसिटेंस का सम होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम, नेट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी भी जुड़े हुए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा, तीनों के सम के बराबर। n जुड़े हैं तो n के बराबर, n इंटू सी। जैसे अगर C1 C2 C3 तीनों ही C हैं तो C इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, अगर हम ऐसे n कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़ दें तो NC। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि n कैपेसिटर्स हैं वो पहले सीरीज में जोड़े जाते हैं फिर पैरेलल में, तो आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कितनी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। CS सीरीज में किसके बराबर आती थी, आइडेंटिकल कैपेसिटर से सारे, तो किसके बराबर आती थी, C बाई N। ठीक, और पैरेलल में ये किसके बराबर होते हैं, CP NC। रिजल्ट आपके सामने है, कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन n स्क्वायर। सवाल पढ़ के डायरेक्ट आप रिजल्ट लगा के 1 मार्क क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल में डिफरेंट वैल्यूज़ वाले कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। देखिए कैपेसिटर्स का नेटवर्क है, इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही फंडामेंटल चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े होंगे उनमें चार्ज सेम होगा, तो सीरीज वाले आप कैपेसिटर्स पहचान लेंगे। और जिन दो कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स एक जगह, दूसरी दोनों प्लेट्स एक जगह जुड़ी होंगी वो पैरेलल में होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर्स ऊपर लगे हैं और यही तीनों नीचे भी लगे हैं। बीच में ये देखिए ये 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स हैं और ये किनारे 3 माइक्रोफैरेड का। इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ऐसे क्वेश्चन में निकालने के लिए आप सोचो कि यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, जब उससे चार्ज चलता है तो इस जगह पे बटेगा, वो यहाँ से बटने के बाद जो चार्ज यहाँ आएगा फिर वो यहाँ बटेगा। यहाँ से जो चार्ज चलेगा वो चार्ज 3 माइक्रोफैरेड पे, इस वाले 3 माइक्रोफैरेड पर और इस वाले 3 माइक्रोफैरेड पे, उतना ही तो चार्ज चलेगा ना, क्योंकि चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज के चलने की डायरेक्शन। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 और ये 3 कैपेसिटर्स, 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स, ये तीनों सेम चार्ज वाले हो गए। एक बार फिर मैं समझा दूं, A से चलने वाला चार्ज 3 माइक्रोफैरेड पर आएगा, लेकिन इस पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम M है, तो M पर बटेगा। M से जो आगे बढ़ेगा चार्ज वो 3 माइक्रोफैरेड पर आएगा, लेकिन वो फिर N पे बटेगा। अब N से जो चार्ज चलेगा वो इस 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पर, वही इस 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पर और वही 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स पर। तो यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है चार्ज के लिए, तो ये तीनों कैपेसिटर्स क्या हो गए, सीरीज में। तो अब सीरीज में 1/CS इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब इतना बड़ा ना करें, मैंने आपको बताया था अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में है
तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक कैपेसिटर की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। वैसे यहाँ पे मैं दिखा भी दूँ आपको, ये 3/3 हो जाएगा, तो CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड। यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो, CS इक्वल टू C/N। याद रखिएगा तीनों आइडेंटिकल हैं, तभी ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इससे भी देखो 3 एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, और नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कितने जुड़े हैं 3, तो वह भी आ गया 3/3, दैट इज 1 माइक्रोफैरड। ओके, अब क्या हुआ कि इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर आ गया, वो कैपेसिटर हो गया 1 माइक्रोफैरड का। कैसे अब इसको शो करेंगे, आपको समझाने के लिए, जब आप समझ जाओगे तो आप ओरल करने लगोगे। यहाँ पर इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया, इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। एन से जो चार्ज चला वो इसमें और इसमें बट गया। दोनों की एक प्लेट यहाँ पर है, दूसरी प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है, यानी ये दोनों कैसे हो गए अब पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, Cp इक्वल टू C नेट किसके बराबर होता है, C1 प्लस C2, यानी कि 2 + 1 कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैरड है, यानी कि इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर हो गया, वो कितनी वैल्यू का हो गया 3 माइक्रोफैरड का। तो एक कैपेसिटर अब ये बचा लिख दिया 3 माइक्रोफैरड। अब आराम से आप ओरल कर सकते हैं। यहाँ से जो चार्ज चल रहा है वो 3 3 3, तीनों में सेम ही तो है जैसे पीछे अभी दिखाया। तो ये तीनों किसमें हो गए सीरीज में। इनकी जगह कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर का एक कैपेसिटर आया 1 माइक्रोफैरड वाला। तो अब फिर से आपने क्या किया, इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया और वो है 1 माइक्रोफैरड वाला। तो आपने इसकी जगह 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ऐसे लगा के ये बना दिया। अब आप देखिए ये हो गया 1 और ये 2, कैसे हो गए दोनों, वही जो बता चुकी हूँ पैरेलल में, दोनों की एक प्लेट एक साथ, दूसरी प्लेट दूसरे साथ, और 2 और 1 का क्या आ गया 3 माइक्रोफैरड, यानी कि इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर बचा और उसकी वैल्यू आई कैपेसिटेंस की कितनी 3 माइक्रोफैरड। अब ये कैपेसिटर जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब तो आप रिजल्ट के पास आ चुके हैं। रिजल्ट आ चुका है क्या 3 3 3, तीनों सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। तो पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड।